नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज और एक हमारे भाई के साथ फ्रॉड हो चुका है 40,000 रुपये का। और यह बिल्कुल न्यू तरीका है जिस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ। हम लोग भी इसके बारे में इससे पहले नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग भी समझ सकें और आप लोग पहले से सचेत रहें कि अगर आपके लाइफ में ऐसी कभी घटना होती है तो आप उससे कैसे बचेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। होता क्या है कि आप लोगों को जब नया नया क्रेडिट कार्ड मिला होता है तो उस टाइम आपके लाइफ में उस क्रेडिट कार्ड की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल से वह क्रेडिट कार्ड मिला होता है। और सामने से अगर कोई भी फ़ोन करे आपको कि हाँ आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है या फिर आपको किसी भी प्रकार से डराए धमकाए, तो आप लोग उसकी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं या फिर दे देते हैं या फिर आप एक्सेस दे देते हैं। तो यह जो तरीका आज हमारे भाई के साथ हुआ है, जिनके कि 40,000 रुपये उड़ा ले गए हैं लोग, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वह कौन सा तरीका है और किस प्रकार से उनके साथ यह घटना घटी। तो घटना की शुरुआत यहाँ से होती है। कल हमारे पास एक डीएम आता है हमारे इंस्टाग्राम पर लगभग दोपहर में 1 बजे कि सर हमारे क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपये कट गए। तो हमने उनसे क्वेश्चन किया कि मतलब कैसे कट गए, आपने कुछ गलती किया, आपने कहीं पर इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ऐसे ही डायरेक्टली कट गए। तो उन्होंने जो हमको रीज़न बताया उस रीज़न को सुनकर हम बिल्कुल भी शॉक्ड हो गए। और आप लोगों को इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, इसमें मेरा फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग जान लेंगे तो आप लोग पहले से सिक्योर रहेंगे तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो उन्होंने कहा उनके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास HDFC कस्टमर केयर की तरफ से एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में कहा गया कि हम आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको चेकआउट करना चाहते हैं कि आपका जो फ़ोन है वह सिक्योर है या फिर नहीं है HDFC नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए या फिर HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए, या फिर मतलब इस प्रकार की बातें उनसे की गई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने फ़ोन का एक्सेस दे दिया। अब आप लोग सोचेंगे एक्सेस क्या होता है, तो एक्सेस होता है जैसे कि टीम व्यूअर का अगर आप लोग नाम सुने होंगे, एमी एडमिन का नाम सुने होंगे, और इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है एनी डेस्क। एनी डेस्क का कहने का मतलब यह है कि हम आपका फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे, अगर आप हमको एक्सेस देंगे तो इस प्रकार से इन सब जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इनका यूज़ करके हम किसी का भी फ़ोन मतलब फ़ोन से कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर से कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो उन्होंने क्या किया, जो HDFC बैंक के कस्टमर केयर वाले थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वह HDFC बैंक के कस्टमर केयर वाले थे, फ्रॉड लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जो उनका फ़ोन है उसमें एनी डेस्क एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कराया। इंस्टॉल जैसे ही आप लोग करेंगे तो उसमें 10 से 12 नंबर की एक ID मिलती है। वह ID जब आप सामने वाले को देंगे तो सामने वाला आपका जो भी फ़ोन है या फिर आपका जो भी कंप्यूटर है उसमें एक्सेस ले सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो भी 12 अंक का कोड होता है सामने वाले को दे दिया। सामने वाले को जब आप कोड देंगे तो उस तरफ से जब वह आपके कंप्यूटर को एक्सेस या फिर मोबाइल फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक एक्सेप्ट का मैसेज आता है। जब आप लोग एक्सेप्ट कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना रहता, आप सिर्फ देखिए सामने वाला आपका पूरा फ़ोन या फिर पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर देगा। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको ऑनलाइन हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है जो प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में कोई मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर इशू है जिसको कि ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मेनली। तो इस प्रकार से उस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनके क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपये उड़ा ले गए। तो आपको इस प्रकार का कभी भी गलती नहीं करना है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप कभी भी, चाहे कस्टमर केयर हो, चाहे बैंक मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग क्यों भरोसा करते हो यार, मत किया करो। जब आप लोग भरोसा करेंगे तो वहाँ पर आपका नुकसान है और ऐसे ही होता रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वह बंद हो जाए, जल जाए, कट जाए, मर जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कभी भी किसी के भी बातों का भरोसा नहीं करना है। अभी 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, सर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, जबकि मुझे पता है कि वह कस्टमर केयर का ही फ़ोन था।
और फिर हमने जाके नेट बैंकिंग में चेकआउट भी किया कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वह बढ़ चुकी है, लेकिन हमने उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और न ही हमने उनको बताया कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाइए या फिर कुछ नहीं। हमने कहा कि हमको जितनी लिमिट है उतनी ही यूज़ करनी है, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम नेट बैंकिंग से डायरेक्टली जाके बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बात करिए। आप लोग इतनी स्मार्ट होकर और आप लोग अगर अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं तो यह बहुत बुरी बात है। प्लीज़ आप लोग बात को समझिए। कहने का मतलब यह है कि हम यह नहीं चाहते कि आप लोगों का पैसा कोई उड़ा के लेके जाए। तो जिस प्रकार से इन हमारे भाई के साथ हुआ, इन्होंने अपने फ़ोन का एक्सेस सिर्फ दिया था। अब इसके बाद उन्होंने कुछ अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी थी या फिर नहीं दी थी, क्योंकि अगर हम अपने फ़ोन का एक्सेस आपको दे दें तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है हमारे फ़ोन में कम से कम 3 जगह सेव है, जैसे कि क्रेड एप्लीकेशंस हो गया। इसके बाद जो हमारा क्रेडिट कार्ड है वह जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उसका एक क्रेडिट कार्ड बैंकिंग होता है, आपको पता होगा, जैसे SBI क्रेडिट कार्ड .com हो गया, HDFC क्रेडिट कार्ड .com हो गया। तो इस प्रकार का एक क्रेडिट कार्ड बैंकिंग होता है और उनका जो पैसा है वह उड़ा कैसे, उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। एक्सेस लेने के बाद उनके फ़ोन में फ्री चार्ज एप्लीकेशन जो होता है वह पहले से था या फिर बाद में आया, अभी ये पता नहीं। उन्होंने फ्री चार्ज का यूज़ करके, फ्री चार्ज एप्लीकेशंस का यूज़ करके रेंट पेमेंट के थ्रू 40,000 रुपये उड़ा लिए। फिर उन्होंने बताया कि हमने बैंक में कंप्लेन कर दिया है, साइबर डिपार्टमेंट को भी कंप्लेन कर दिया है। लेकिन आप लोग क्यों ऐसी परेशानी झेलते हैं? आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। वैसे भी मेरी जो वीडियो है वह भावनाओं में बढ़ के काफ़ी लंबी हो जाती हैं, जो कि शायद आप लोगों को भी बुरा लगता होगा। तो हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स किसी को नहीं देनी है, न तो आपको अपने फ़ोन में किसी को एक्सेस देना है और न तो आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर PC में किसी को एक्सेस देना है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से शायद आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, चाहे बैंक वाले फ़ोन करें, बैंक का मैनेजर फ़ोन करे या कोई भी फ़ोन करे, कैशियर फ़ोन करे, आपको कभी भी उनके ऊपर भरोसा ही नहीं करना है। आप उनको फ्रॉड ही मान के चलिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना जो पैसा है उसको बचा के रखिए। हम यही चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।